Assalamualaikum, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel, powered by Sparks and Spotify। और समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करें। ये पाकिस्तान की टीम जो वनडे की नंबर 1 टीम की हैसियत से एशिया कप में दाखिल हुई थी, डिजास्टर हुआ और चौथे नंबर पे आई सुपर 4 में, यानी कि सुपर 4 राउंड की आखिरी टीम बनी। स्क्रीन पे आपके वो पॉइंट्स टेबल भी आ जाएगा जिससे ये पता चल रहा है कि ये सबसे कमज़ोर टीम रही इस सुपर 4 स्टेज की, क्योंकि कल बांग्लादेश ने भी ऐसा गेम खेला जो सबको हैरान कर दिया उन्होंने, और भारत को जो कि इस इवेंट की फेवरेट है उसको शिकस्त दी। इंडिया और श्रीलंका कल फाइनल खेलेंगे एशिया कप में। आज आराम का दिन है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए आराम नहीं है, क्योंकि वो जो एक हमारा एक खुमार था जिसके अंदर हम जी रहे थे कि हम नंबर 1 टीम है, इस पे बहुत सारी अब बातें करनी है। शुरुआत शुरू से शुरू करते हैं और पहले बात होगी कप्तानी के हवाले से कि कप्तानी में कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। टीम बुरी नहीं थी अगर उसमें कुछ सही तरीके से चीज़ों को यूज़ किया जाता, प्लेयर्स को सही यूज़ किया जाता। स्पिन का प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है, मिडिल ओवर्स में आके आपके स्पिनर्स विकेट टेकिंग स्पिनर्स नहीं है। इंजरीज का प्रॉब्लम है क्योंकि जिसका जहां दिल किया वो वहां खेला, और आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था कि आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप में अब आप तक ये खबर भी पहुंच गई होगी कि नसीम शाह शायद पूरे वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाए। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी, शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इससे पहले हम सीरियस डिस्कशन की तरफ चले जाएं, शोएब जट ने सबसे पहले एक प्रेडिक्शन की थी, और क्या थी वो प्रेडिक्शन, तो आइए आपको वो पहले दिखा देते हैं। शुरू करते हैं और फिर इस तरफ आते हैं वापस। तो भाई जो डिसीजन है वो आसानी इससे हो गई है कि पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड है श्रीलंका का कदाफी स्टेडियम लाहौर में। तो जी फाइनलिस्ट श्रीलंका। आज के मैच से शुरू करते हैं। जी हाँ, तो बहुत पहले शोएब ने प्रिडिक्ट कर दिया था। शोएब, आपको अपनी डेब्यू प्रिडिक्शन पे मुबारकबाद। अक्सर होती रहती है। का एशिया कप भी इसका मतलब है कि ये श्रीलंकन है आदमी, क्योंकि ये 2022 में भी श्रीलंका का था। शोएब फर्नांडो बन गया। बिल्कुल ऐसी है। तो ये तो होगी प्रिडिक्शन की बात कि यहाँ सबको लग रहा था, और कुछ हद तक सही भी था, कि पाकिस्तान और इंडिया ही इस एशिया कप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी। बट हमने पुअर क्रिकेट खेली, और इस पे हमें जल्द फैसला करना है, जल्द चीज़ों को तब्दील करना है। जो कुछ भी करना है, वक्त कम है। यूनुस, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा थोड़ी कप्तानी पे बात कर लें, क्योंकि मैं ये जो 1-2 दिन गुजरे हैं ना, उसमें मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ कि बाबर टूट गए हैं, वो बहुत परेशान है, और वो जो है उन्होंने टीम मीटिंग में फास्ट बॉलर्स को डांटा है और सब कुछ। देखिए, आई थिंक बाबर इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और ग्रेट से ग्रेटनेस तक का सफर जो है उसमें उनको बहुत मुश्किल होगी और बहुत मुश्किल डिसीजंस लेने होंगे। तो यूनुस, मुझे बताइए कप्तानी कैसी देखी आपने बाबर? नहीं, आपने खुद ही सारे आंसर्स दे दिए हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा लाइटर मूड में एक और पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे लास्ट T20 वर्ल्ड कप में शाहिद भाई ने यहाँ पे पाकिस्तान टीम को जिस तरह फाइनल में पहुंचाया, तो उसके लिए भी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन टीमें बुरा और अच्छा खेलकर हमारी प्रेडिक्शन है गलत और सही साबित कर देती हैं। पूरी दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान इंडिया का इस दफा फाइनल होगा, लेकिन 24 करोड़ अवाम एक तरफ और शोएब जट एक तरफ। ये बात सही है। एक दफा जनूबी कोरिया हॉकी में कहीं भी नहीं खड़ी थी। हमारे प्रोड्यूसर, अल्लाह मगफिरत करे, अजीम सरवर, उन्होंने कहा जनूबी कोरिया फाइनल खेलेगी, इसलिए कि उस वक्त भी 18 करोड़ आबादी थी। 18 करोड़ एक तरफ होते थे, अजीम भाई एक तरफ होते थे। बिल्कुल सही है। तो अमेजिंग स्टैट्स। जिस तरह शोएब जट भाई ने, मैंने मेरे को भाई बना लिया आज से, इसलिए कि मैं गुरु बोलूंगा तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। नहीं तो अभी तो लेकिन जिस तरह शाहिद भाई और शोएब ने ये प्रेडिक्शन की है, वो अमेजिंग। अब देखें, इसके लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा वर्कआउट करना होता है, थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है। और हम यहाँ बैठ के, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ 2020, 2021, 22 और अब 23, हम यहाँ बैठ के, खैर हमारा काम भी है कि हम यहाँ बैठ के एनालाइज करें और आपको फैंस को जो हमें देख रहे होते हैं उनको एग्जैक्टली वो रियल पिक्चर दिखाएं। हमने देखें, आपने सिर्फ एक कैप्टनसी की बात की। अगर मैं उसमें शाहिद भाई भी थे, शोएब जट भी थे, कामरान अकमल भी हमारे साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए। हमने सिर्फ कैप्टनसी की बात नहीं की, हमने बैटिंग ऑर्डर की बात की, हमने स्पिन बॉलिंग की बात की,
हमने फिर रोटेशन की बात की, और हमने यहाँ तक नहीं किया कि जब नमीबिया से मैच हो रहा है तो हम यही समझ रहे हैं कि नहीं एक विनिंग स्ट्रीक से जाएं ताकि प्लेयर्स प्रॉब्लम ना हो। और फिर हम यहाँ भी बैठ के हम अक्सर इस कल्चर में ये बात भी होती है कि अगर सरफराज विकेट कीपर हैं तो उनके साथ मोहम्मद रिजवान को नहीं होना चाहिए क्योंकि सरफराज पे प्रेशर आ जाएगा। अच्छा जी, फिर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर होंगे तो सरफराज नहीं होना चाहिए क्योंकि उन पर प्रेशर आ जाएगा। अच्छा जी, बाबर आजम अगर कैप्टन हैं तो उनके साथ यूनुस खान क्योंकि उनके हम पल्ला बैटर हैं तो उनका वाइस कैप्टन नहीं होना चाहिए क्योंकि बाबर आजम पे प्रेशर आ जाएगा। भाई अगर ये प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते तो फिर आपको अपनी नेशनल टीम का आप केपेबल नहीं हो तो भाई फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अपना होमवर्क करके आए, जैसे अभी आपने नजीब जो आपका क्वेश्चन था कि कैप्टनसी, देखिए ये ऐसा इस पर कोई इतना पहाड़ नहीं है। आप देखें आप अपना होमवर्क करके आएंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये बॉलर कहीं जाके ये इस मौके पे बॉल नहीं कर सकते तो मुझे उनका फिर कैसे उसको यूटिलाइज करना है। अब ये नहीं हो सकता कि आप बाजुकात एक लगे पैटर्न से जाएं, क्योंकि देखें अब मॉडर्न एरा की क्रिकेट है, हर बैटर हर बॉलर आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान करके आता है। बिल्कुल तो प्लीज अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, राइट डिसीजन करें और अपनी टीम को मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ऑल द वे जाके बैक करें, जो भी जहाँ जहाँ ग्रे एरियाज हैं उसको आइडेंटिफाई करें। हम सबका फर्ज बनता है और हम सबका फर्ज बनता है कि जो हम बातें कर रहे हैं ना कि जी वो डाउन हो गए, हम इंसान है लेकिन अगर हारेंगे तो डाउन ही होंगे, और अगर अभी हम जीत के आएंगे तो हम सब ऊपर रहेंगे। हमको इतना दुख हो रहा है तो जो प्लेयर्स हैं वो भी ऑब्वियसली उनको भी दुख हो रहा है। टू द पॉइंट बात करनी है, हमें सोशल मीडिया को अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। अब ये नहीं हो कि जी अब उसके हम फैंस को और हमें कोई अच्छा लगता है तो उसको बैक करें, चाहे उसकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंगली वाइजली हर पॉइंट जरूरी है, वो बिल्कुल सही है, यूज़ करें। अच्छा कामरान, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खुद यूनुस ने कहा शुरुआत मैंने कप्तानी से इसलिए की थी कि कुछ चीज़ें हैं जिसका मैं चाहूँगा मुझे आप जवाब दें। वो चीज़ें ये हैं कि नवाज जो है वो डेब्यू हुआ था उनका आयरलैंड के खिलाफ, वहाँ उन्होंने 50 किए थे, हिज एवरेज इज 18, सही है। मोहम्मद हारिस की वनडे टीम में सिलेक्शन ही समझ में नहीं आती, ठीक है, उनका एवरेज है 7.5, ठीक है। ये इफ्तिखार से पहले बैटिंग पे कैसे जा सकते हैं, ये मुझे इसका आंसर दीजिए। जैसे शादाब पहले जा सकता और उसामा मीर पहले जा सकते हैं, शादाब से पहले इफ्तिखार से पहले ये भी जा सकते हैं। देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा ना अब वर्ल्ड कप सर पे है, कप्तान को ठीक है इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए बात कर वही मैं चेंज करने का तो सवाल ही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। कई लोग तो ये चाह रहे हैं वो चेंज ही हो जाए, अगर चेंज हुआ तो बहुत ब्लंडर होगा, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस हमेशा सीखते ही हैं, डे बाई डे आप बेहतर होते हैं। लेकिन आप इस मामले में आप मैनेजमेंट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये अगला पॉइंट नहीं, पहले कप्तानी पे आए फिर उसके बाद मैनेजमेंट नेक्स्ट पॉइंट होगा। मुझे जो अच्छे कोच होते हैं ना वो अपने कप्तान को सपोर्ट करते हैं, एक प्लान देते हैं, उस पर करवाते हैं, उससे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से ये मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल नहीं लगी ऐसे कि कप्तान को मैसेज भिजवा रहे हो। मैनेजमेंट है, मैं वही एग्जिस्ट करती है। पहले मुझे ये बताएं ये मैनेजमेंट जिन्होंने रखी है या बीइंग ए कोच आप प्रोफेशनल हैं, आप दो जॉब कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये है कि इस पे मैनेजमेंट वाले पॉइंट पे आता हूं मैं आपके लेकिन पास, मैं दोबारा कप्तानी की बात कर रहा हूँ। कप्तानी की आप देखें, कप्तानी करनी बड़ी ज़रूरी है इस वक्त। 4 साल हो गए हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कोई इसमें डाउट नहीं है, परफॉर्मेंस उसकी है, उसकी कप्तानी में बेहतरी आनी चाहिए। आप देखें 2.5 साल से मोहम्मद वसीम को चला रहे हैं, एक डेब्यू लड़का लास्ट ओवर कर रहा है, आपने उसको फिर इसका मतलब है कि सिर्फ वो डेथ के ओवर्स में आपको पता है व्हाटएवर जो भी है वनडे जाए ना खेला हो, तो डेथ ओवर में उसको प्लेस लेकिन किया ना। आप ये भी तो देखिए वो सिर्फ 7 मैच खेला, 6 विकेट ली हुई है, ये भी आप स्टैट्स देखें। सिर्फ T20 पे आप टेस्ट मैच नहीं खिला सकते, यही पाकिस्तान की क्रिकेट की खराबी है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा ये मैनेजमेंट को जरूर डिस्कस करना चाहिए। प्लेयर्स पे कितनी की देर ये प्लेयर्स को बलि का बकरा बना के चले जाएंगे, प्लेयर्स पे बातें कैसे करेंगे? शाहिद साहब, इसी तरह से बॉलिंग में भी नवाज ने 26 रन दिए हुए थे, 3.71 उनकी इकोनॉमी थी। इफ्तिखार ने जो है वो 3 विकेटें भी ली हुई थी, उनको वो ऑप्शन नहीं मिला। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रेशर में बाबर थोड़े से फंस जाते हैं, क्या होता है? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ल्ड कप से पहले दुरुस्त करनी है और हमें पैनिक नहीं करना, लेकिन पैनिक लाइक सिचुएशन लग रही है। ये बताया जा रहा है कि क्रिकेट कमेटी की मीटिंग है मंडे या ट्यूसडे को, उसमें बड़े कुछ मेजर डिसीजन आने वाले हैं। 1-2 टीम मैनेजमेंट से लोग
हटा दिए जाएंगे। बाबर आजम की कप्तानी पे भी सवाल हो रहे हैं। ठीक है, बाबर आजम को भी हटाना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन बाबर आजम को सीखना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ द डे बाबर आजम ग्राउंड में ले जाके टीम को लड़वाते हैं। टोटल इस एशिया कप का जो सिनेरियो चेंज हुआ वो उन आखिरी 2 गेंदों पर हो गया जिसमें श्रीलंका को 6 रन चाहिए थे। अगर आप वहां 2 गेंदों में 6 रन नहीं बचा सक रहे तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है। आप अपनी कप्तानी में डेवलप नहीं हो रहे, आप लर्न नहीं कर रहे। ऐसे 7 से 8 मैच है। मैं बार बार कहता हूं, इंग्लैंड की जो कोविड वाली सीरीज थी हमने 167 पे 7 आउट कर लिए और वहां से 247 कर दिए 3-0 हम हार गए। तो बहुत से ऐसे मैचेस हैं, अब इस पे गौर करना पड़ेगा बैठ के। डेलिकेट पॉइंट जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वर्क करें। अब आप होलसेल चेंजेस नहीं कर सकते वर्ल्ड ये कप तो हम सब एग्री करते हैं कि यही टीम विद अ बेटर अप्रोच, एक आध चेंज के साथ और थोड़ी कप्तानी में बेहतरी मिकी के आर्थर साथ को बुलाएं, मिकी आर्थर को बुलाएं। टाइम है उनके पास पाकिस्तान 8-10 के लिए। दिन रह गए, वो आएंगे दायरे वर्ल्ड कप में। तो पूरा वर्ल्ड कप वो ये पाकिस्तान की उनकी टीम के कमिटमेंट साथ का हिस्सा है बिल्कुल कि है वर्ल्ड कप उनका। में होंगे। जब आप ये डिसीजन हुआ था दायरे उस वक्त सबने क्रिटिसाइज किया था कि जी जूम कोचिंग, उस पे सेठी साहब नाराज भी हो गए थे, लेकिन कोच आपको कोई मिल नहीं रहा था। तो आप अपने कोच के ऊपर जाते हैं, उसके बाद टाइम भी होता है और बेहतर होता कि आप अपने कोच पे। बहरहाल अब जो हो गया वो हो गया। एक आर्ट मूवी है बॉलीवुड की, सलीम लंगड़े की मौत पे मत रो। तो अब एशिया कप की नाकामी में मत रो, अब आगे बढ़, आगे की सोच। बिल्कुल सही है। आगे की सोचने से पहले शोएब हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। शोएब यार, मई 2020 में गालिबन ओडीआई कैप्टन बनाया था बाबर आजम से, तब से आज तक कोई 1-2 मैच तो नहीं हुए, दर्जनों मैच हो गए, दर्जनों शिकस्त हो गई, दर्जनों गलत फैसले हो गए। ये इंप्रूवमेंट जब पिछले 3 सालों में नहीं आई तो आगे भी कोई ज्यादा उम्मीद ना रखें। कोई ऐसा मिरेकल नहीं हो सकता कि आप 3 साल में नहीं सीखे, अगले 3 हफ्ते में, बिल्कुल। मैं क्या, मेरा सोचना कोई अहमियत नहीं रखता। स्टैट्स बताते हैं, मैच बताते हैं। ये स्क्रीन जो है ना, ये आपको हीरो भी बनाती है, जीरो भी बनाती है। बस अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। इसी तरीके से मैं एक बात जो है ना वो करेक्शन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये गलत खबर है कि ड्रेसिंग रूम में डांटा गया। कौन था फास्ट बॉलर था भाई? एक ही शाहीन अफरीदी था वहां फास्ट बॉलर, बाकी 2 तो बेचारे अभी वो कहते हैं ना कि नए नए बच्चे थे। कोई ऐसी बात नहीं, गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, ये बेचारगी का जो लबादा उड़वाया जा रहा है ना, ये सारे मामला थे। आप यार एक बात बताएं, हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बार बार बात करते हैं, लोगों को हजम नहीं होती। अब तो टीमें आखिरी 10 ओवर में 250 रन बना रही हैं। पर अगर आप दिखा दें कल जो साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस रही है, लास्ट 10 ओवर्स 173 पावर प्ले के इस्तेमाल पे ये पूरा एशिया कप यूनुस खान नजीब, मैं अपने पैनल के सामने ये सवाल रखता हूं, स्क्रीन पे भी ये कुछ झलकियां भी आ रही हैं, साथ साथ बोलते रहिए। मैं अपने पैनल के सामने भी ये सवाल रखता हूं, मुझे आप बता दें, कोई एक खिलाड़ी बता दें आपकी टीम में जो इन नंबरों पे खेलता है, 4, 5, 6 इन्होंने ये रन बनाए हुए। ठीक है ना, क्लासन हो गया, बेन स्टोक्स हो गया, रिटायरमेंट लेके वापस आगे 183 का 181 रन बना गया। कौन सा आपका खिलाड़ी है जो इतने रन बना सकता है? आपकी तो पूरी टीम 128 पे घर चली जाती है। इफ्तिखार कर सकते उसके लिए आगे नेपाल भी होना चाहिए। नहीं, उसके लिए आगे नेपाल भी होना चाहिए। हकायक को तस्लीम करें। 5वें नंबर के खिलाड़ी ने किए ये रन, इसीलिए रिजवान 5वें पे नहीं जाता। यही बात है कि हम बात को डाल देते हैं। आपको ये बात है, हमने 252 बड़ा अच्छा टोटल किया था और 252 एनी डे डिफेंडेबल टोटल था श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन हम डिफेंड नहीं कर सके। लेकिन पुअर बॉलिंग, पुअर कैप्टनसी। लेकिन एक चीज है, बिल्कुल सही कहा, 250, लेकिन हम मजीद 10 से 15 रन ज्यादा कर सकते थे। रिजवान नो डाउट बहुत जबरदस्त खेला, उसको थोड़ी सी अपनी पावर हिटिंग में, डेप्थ ओवर्स में मिड ऑफ की तरफ खेलना आना चाहिए। एक ही शॉट नहीं लगेगी, जब यॉर्कर लगने स्लो बॉल होंगे, स्लो बॉल होंगे तो फिर वो एक जुमला बात कहने दें। अगर श्रीलंका शनाका ऊपर ना आता तो ये 3 ओवर पहले स्कोर हो जाता। ये मैं आपको बता दूं, ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि 10-12 रन मेंडिस के आउट होने के बाद मैच अच्छा खासा फंस गया था। कामरान से भी हम लोग ऑन एयर थे, 5 ओवर पहले खत्म हो जाना था, मेंडिस ना आउट होता, लेके चल रहा था। हो गया। या लेते हैं कमर्शियल ब्रेक से वापस आके डिस्कस पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक इन आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और बच्चे छोटे छोटे जो हैं वो भी बड़े डिसअपॉइंटेड हुए। बच्चा एक कह रहा था मैं तो बड़ा रोया। तो फैंस अक्रॉस द ग्लोब पाकिस्तान की इस बदतरीन शिकस्त पर, इस पुअर परफॉर्मेंस पर बहुत अपसेट है। और इस वजह से भी है कि काफ़ी टाइम से हम ये सोच रहे थे कि ये टीम जो है वो अच्छा करेगी, लेकिन अच्छा करने वाली चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मैनेजमेंट आर सेकेंड टॉपिक। यूनुस जी, मैनेजमेंट को आप कैसा देख रहे हैं? और अभी मिकी आर्थर ने खैर वो एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया है कि इमाद वसीम कुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो ये एक तो मिकी आर्थर जबरदस्त बात की उन्होंने।
वनडे के लिए जी वो ड्यू क्या कहते हैं, ट्रियो ड्यू जो एक होता है दो बंदों का, और क्या ही हो जाए, इमाद वसीम आ जाए, अगर टूट गया तो कौन जिम्मेदार है? नहीं वो आ जाए एज ए कैप्टन आ जाए, क्योंकि ये पास में भी होता रहा है, और बाबर उनके साथ खेले, उनके अंडर में खेले, प्रेशर भी कम, और जो हम सब बात कर रहे हैं कि एक बॉलर की और स्पिन बॉलिंग की हमारे पास प्रॉब्लम है। हाँ वो अलग बात है, उनके स्टैट्स ऐसे नहीं है, अगर मैं उस स्टैट्स पे जाऊँगा तो बहुत कुछ जो जैसे कामरान कह रहे हैं टूट जाएगा, तो बहुत कुछ टूट जाएगा, लेकिन ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें। उसकी वजह यह है कि हम पहले ही बहुत सारी मिस्टेक कर चुके हैं, और अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे कल्चर में ये है कि हमने जो पास्ट 4-5 महीने में देखा कि जब इससे प्रीवियस चेयरमैन आए तो वो कहते हैं कि जी अपने पाकिस्तानी कोचेस ये इसलिए अच्छे नहीं होते कि ये अपनी पसंद नापसंद करते हैं, और बीच जो है ना थोड़ा सा सियासत टाइप कुछ हो जाता है। फिर जब अभी के करंट हमारे चेयरमैन हैं तो वो कहते हैं नहीं ये जो ओवरसीज़ कोचेज़ होते हैं वो ठीक नहीं होते, ये अपने कोचेज़ ठीक होते हैं। तो आपको अब क्या लग रहा है, ये तो इस वक्त तो ये ओवरसीज़ कोचेज़ हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत स्मार्टली इसको खेल रहे हैं कि जिस तरह जो ट्रेंडिंग हो रही है, जो जिस तरह निकलना है उस तरह निकल जाएं, और बस अपनी जॉब की तरफ देखें, जो कि इस कल्चर में, इस सिस्टम में हमने भी देखा। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो फिर आप यहाँ बैठ के शुएब जट के साथ जनाब लड़ाइयाँ कर रहे हो तो टीम के लिए। तो मेरे ख्याल से ये कमरान बैठे हुए हैं, शाहिद भाई बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, आप बैठे हुए हैं, शुएब जट बैठे हुए हैं। इसीलिए कि देखिए जब आपको जब सच बात करनी होती है और आप वो लॉजिक से बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे कल्चर में। मेरे ख्याल से कि फिर वही बात है, इस तरह की कुछ भी ना करें। आप हमारे पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा बाबर आजम के अलावा उनको कॉन्फिडेंस दें। ठीक है, अगर वो लर्न नहीं करते, जैसे शुएब जट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि और कितना टाइम चाहिए उनको, 3-4 साल हो चले हैं, अगर वो उस शेप में नहीं आते तो इसमें कोई ऐसा मुजायका नहीं है आप। लेकिन आप ये भी ना करें कि आप इमाद वसीम को उठा के ले आए जो कि खुद कहीं ज़्यादातर लिस्ट 1 के गेम्स खेलते हैं, 2 के लास्ट ईयर वो फिर कुछ मैचेस खेले हुए हैं, और वो जहाँ जाते हैं वो लीग्स में जाते हैं। और ज़्यादातर अगर मैं उनकी बात करूँ तो एक बात समझनी है, लास्ट PSL में भी जो वो खेले हैं तो बहुत जगह पे उन्होंने वही किया कि बॉलिंग नहीं की, और वो T20 में। और अगर मैं उनकी बैटिंग की बात करूँ तो वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग ऑलराउंडर नज़र आ रहे हैं। तो आज हम रोना क्या रो रहे हैं शादाब खान के मुतालिक कि वो बैटिंग ऑलराउंडर में मर्ज हो गए। सही है, तो भाई ऐसी मिस्टेक्स ना करें जो भी है। और मैनेजमेंट की जहाँ मैं बात करूँ, बस मैं बात खत्म करूंगा यहाँ पे कि अगर मैं 4-5 साल से बात करूं तो जो मिस्टेक इससे पहले मैनेजमेंट करती थी, फिर उससे पहले मैनेजमेंट करती थी, फिर उससे पहले मैनेजमेंट, फिर और वही कोचेस वही कुछ चल रहा है। तो चेंज क्या हुआ? तो मेरे ख्याल से देखिए अब थोड़ा सा समझदारी वाले लोग लेके आए ताकि अच्छे फैसले हों। मैनेजमेंट पे क्विकली, वक्त हमारे पास कम है। देखिए ये मैं नज़र आ रहा जो हम लोग मैं बातें करता हूँ कि पसंद और नापसंद वाले प्लेयर्स, देखिए आर्थर साहब अगर लेके आ रहे हैं तो बाकी लड़कों का क्या कसूर है जो टीम के लिए बेटर चॉइस बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। एक लड़के से समझते हैं अच्छा है इसलिए कि उनका फेवरेट है तो फिर ठीक है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान टीम का। लेकिन ये है कि इस वक्त ऐसा होना नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस बेस में मैं हमेशा कहता हूँ नापसंद और पसंद से क्रिकेट को बड़ा डैमेज हो रहा है। बिल्कुल सही है। फिलहाल हमारे पास प्रोग्राम में, इस ट्रांसमिशन में वक्त कम है। कल फाइनल गेम है, ऑब्वियसली उस पर भी बात होगी। पाकिस्तान के ये जो इश्यूज चल रहे हैं टीम के, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन से बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।